नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने व कुछ नया जानने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है, तो ऐसे में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए करवा चौथ व्रत कथा लेकर आएंगे। तो ऐसे में हम आपके लिए 2 व्रत कथा लेकर आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा कि बहन, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? इस पर बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, चंद्रमा निकल आया है, चलो व्रत खोल लेते हैं। लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत को नहीं खोला। परंतु बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने वह दीपक देखकर ही व्रत खोल लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। ऐसे ही तीसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत के गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो। सभी माताएं बहनें मिलकर यह कामना करें। यह थी पहली व्रत कथा। अब दूसरी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में नीचे की ओर खींचने लगी। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा, करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ जो है कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी।
सती के श्राप के भय से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण भी यमराज को लौटाने पड़े और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो यह थी करवा चौथ की दूसरी कहानी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।